जो विश आपके दिल के सबसे करीब है उसके बारे में कार्ड्स क्या रिवील करने वाले हैं। क्या वो इस साल पूरी होगी या यूनिवर्स आपको पहले किसी और रास्ते से लेकर जाएगा। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके दिल में कोई एक बड़ी विश है, चाहे वो लव से जुड़ी हो, करियर से जुड़ी हो, मनी से जुड़ी हो या फिर किसी पर्सनल ड्रीम से। आज हम देखेंगे यूनिवर्स उस विश के बारे में क्या कह रहा है, क्या वो विश पूरी होगी। स्क्रीन पे आपको दो इमेजेस दिख रहे होंगे, जो भी इमेज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो आपके लिए मैसेज उसी पाइल में है। अगर आपका इंट्यूशन वर्क नहीं कर रहा हो तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी पाइल चूज कर सकते हैं। हेलो पाइल वन, अगर आपने इंट्यूटिवली इस कार्ड को सिलेक्ट किया है आपके लिए मैसेजेस इसी पाइल में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल वन कार्ड्स निकालते हैं आपकी विश से रिलेटेड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है पाइल वन, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी विश पैसे से जुड़ी हुई है। आपकी विश पैसे से जुड़ी हुई है। आप अपना एक गोल सेट करके रखे हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है कार्ड्स में। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत समय से वेट कर रहे हो उस चीज की। आप अंदर ही अंदर खुद से लड़े हो, आप लोगों से लड़े हो अपने उस गोल को अचीव करने के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको आपके गोल तक नहीं पहुंचने देने के लिए साम दाम दंड भेद हर चीजों को ट्राई कर चुके हैं। आप उन चीजों से बचते हुए निकलते आ रहे हो। और यहाँ पे कार्ड्स ये दिखाते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जो आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। खुशी से आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। फाइनली मैंने अचीव किया, फाइनली मैं अचीव करने में कामयाब हुआ या हुई। और कार्ड्स निकालते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी विश से रिलेटेड और क्या बताना चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स। वाव, पाइल वन, आपको कभी कभी लगता होगा कि शायद मेरी विश कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन कार्ड्स कुछ और कह रहे हैं। यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आप ऑलरेडी अपने मैनिफेस्टेशन के काफी करीब पहुंच चुके हो। मुझे यहाँ सक्सेस, हैप्पीनेस, पॉजिटिव आउटकम दिख रहा है। आपकी विश आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि इस तरीके से पूरी होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा मांगा था, ये तो यूनिवर्स ने, भगवान ने, ब्रह्मांड ने मुझे बहुत ज्यादा कुछ दे दिया। आप देख सकते हैं इस कार्ड्स में पीछे इतने सारे कप्स सजे हुए हैं। आपने सोचा होगा जितना उससे ज्यादा आपको मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। यहाँ पे आप सेटिस्फाई हो जाओगे, आपको इतना देंगे यूनिवर्स कि आप सेटिस्फाई हो जाओगे। आप इमोशनल हो जाओगे कि भगवान आपने मुझे बहुत ज्यादा दे दिया, इतना तो मैंने उम्मीद भी नहीं किया था, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था जितना आपने दे दिया। आप ग्रेटिट्यूड करते नहीं थकोगे। और यहाँ एक मैसेज भी है आपके लिए। आपको ये बताया जा रहा है कि जब भी आपकी विश फुलफिलमेंट हो, जब भी आपका विश पूरा हो, तो आपको सबसे पहले यूनिवर्स का, भगवान का, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनका धन्यवाद करना, उनका ग्रेटिट्यूड करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे, जितना आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका विश और आपको मिलता जाएगा, उतना ही जल्दी आपका विश फुलफिलमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आगे भी विश फुलफिलमेंट होने के बाद भी और भी बहुत कुछ आप अचीव करते जाओगे। बस आपको अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को बनाए रखना है, ग्रेटिट्यूड को अपना लेना है, ये नियम की तरह अपना लेना है अपने लाइफ में। मुझे यहाँ ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक और कार्ड्स की जरूरत है, एक और कार्ड की जरूरत है। थ्री ऑफ कप्स। देखो आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। यहाँ विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया, यहाँ आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत से लोग देख रहे हैं, हर तरह के लोग देख रहे हैं। आप में से कुछ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो रिलेशनशिप चाहते हैं, जो करियर में, जो रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ और विश है उनकी। ओके, जो भी आपकी विश है, देखो यहाँ पे आप सेलिब्रेट करते दिख रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी कम्युनिटी में, अपने रिश्तेदारों के साथ आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। आप में से कुछ ऐसे हो जो आप बहुत टाइम से किसी चीज का प्लान बना रहे थे जो सक्सेस नहीं मिल रहा था, पर अब आपका वो प्लान सक्सेस होगा। आपको ऐसा लगेगा बहुत मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। आप इमोशनल हो जाओगे कि मैंने इतना तकलीफ सहा है लाइफ में, मैं इतने टाइम से लगी हुई थी, आपके साथ बहुत छल भी किया गया है पास्ट में। आप
कि प्यारी चीज को आपसे छीनने की कोशिश की गई है, आपको आपके गोल तक ना पहुंचने देने के लिए हर संभव कोशिश किया गया है। लेकिन अब इतनी कोशिशों के बावजूद भी आप अपने गोल तक पहुंचोगे, आप अपने गोल तक पहुंचोगे। यहाँ आपकी विश फुलफिलमेंट दिख रही है, यहाँ आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो। बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आपकी विश अगले 1 से 3 महीने के अंदर मूवमेंट दिखाना शुरू करे। अगर ये लव से रिलेटेड कोई विश है तो कम्युनिकेशन या मीटिंग के योग बन सकते हैं। अगर करियर से रिलेटेड है, क्योंकि मुझे ज्यादातर लोग यहाँ करियर से रिलेटेड कोई विश लेकर बैठे हुए दिख रहे हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी अचानक आ सकती है। अगर आप पहले से करियर में अच्छा कर रहे हैं पर आपके पैसे बच नहीं रहे हैं आपके पास, तो एक्सपेक्टेड सोर्स से या अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आपको मिल सकता है पैसा, आपको कोई फायदा मिलेगा बहुत जल्द। यूनिवर्स आपसे सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि आप डाउट मत करो, आपकी एनर्जी मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पे मुझे काफी पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस, मुझे यहाँ पे काफी पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव। विश फुलफिलमेंट के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। आपको बस ग्रेटिट्यूड करना है। जितना आप ग्रेटिट्यूड मेंटेन करोगे उतनी जल्दी रिजल्ट देखोगे। इस डेक से निकालते हैं और कार्ड्स। यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी विश के बारे में क्या कहना चाहते हैं। शांति, कामनेस ओवर कॉन्फ्लिक्ट, बैलेंस ओवर एक्सट्रीम्स। यहाँ पे आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे मैंने बताया कि आपको पास्ट में कुछ किसी कॉन्फ्लिक्ट से जूझना पड़ा था, आपके खिलाफ कुछ साजिश की गई है ताकि आप अपने गोल तक ना पहुंच पाओ। लेकिन आप इतने कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद आप पीस को सिलेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, आप कामनेस को सिलेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो। लोग जितना भी आपके पीठ पीछे आपको आपके मंजिल तक पहुंचने से रोकें, आपके गोल को अचीव करने से रोकें, पर आप कर लोगे। आप अपनी कामनेस को बनाए रखो, लोग क्या बोलते हैं उससे मतलब मत रखो। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन में भी आप बैलेंस बना के चलने वाले इंसान हो, आप बना लोगे, आप चल लोगे, आप पीस मेंटेन करने में कामयाब हो जाओगे। और क्या इंफॉर्मेशन है कुछ। शंख, जब भी आप किसी चीज में फंसोगे या फंसते आए हो तो आपको क्लैरिटी जरूर मिली है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। और ये क्लैरिटी आपको अभी भी इस सिचुएशन में भी अभी भी आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि आपको करना क्या है। आप वो काम करोगे और अपने गोल को अचीव करोगे, क्योंकि मुझे यहाँ क्लियरली आप अपने गोल को अचीव करते हुए दिख रहे हो, आपको हैप्पीनेस मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं इस रीडिंग को, बहुत से लोग करियर के लिए देख रहे हैं इस रीडिंग को। तो दोनों ही मामले में मुझे यहाँ करियर में भी सक्सेस दिख रहा है और रिलेशनशिप में भी आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो सकता है कुछ लोग अपनी शादी से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। अगर आपका काम, आपका जॉब, आपके करियर क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, अगर आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो, कुछ क्रिएटिव करते हो, तो उसमें आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा और वहां पे लोग आपके क्राफ्ट को बहुत पसंद करेंगे, बहुत पसंद करेंगे। आप जो भी क्राफ्ट बनाते हो, जो भी करते हो, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ भी, वहां लोग आपको बहुत पसंद करने वाले हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर आप काम करते हो, सोशल मीडिया पे आप कुछ करते हो, इन्फ्लुएंसर हो या यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक से रिलेटेड आप उसमें कुछ काम करते हो, उसके थ्रू मनी अर्न करना चाहते हो, तो वो भी काफी चांसेस हाई हैं कि आप उसके थ्रू भी मनी अर्न करो। आपको यहाँ सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। फाइल 1, आपको अपनी दिल की सुनने के लिए, जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि यहाँ क्लैरिटी मिल रही है आपको, यहाँ पे भी क्लैरिटी का ही कार्ड है। आप प्योर सोल हो, आप बहुत प्योर सोल हो फाइल 1, और यूनिवर्स को भी ये चीज पता है, भगवान को ये चीज पता है कि आप प्योर सोल हो। आपका जो इंट्यूशन है ना, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, और आपको जैसे कि मैंने यहाँ बोला कि आपको पता चल जाता होगा कि क्या सही है क्या नहीं है, तो आपको हमेशा पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या नहीं, और आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। आपके मन में जो भी सवाल आएगा उसका जवाब आपको आपके दिल में पता चल जाएगा। ईश्वर आपके दिल में ही आपको बता देंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। आप बहुत ही पैशनेट होकर आगे बढ़ रहे हो फाइल 1,
आप बहुत पैशनेट होकर एनर्जेटिक तरीके से आप काम करने वाले हो। यही पैशन आपको सक्सेस दिलाएगा, आपकी विश पूरी होगी। आप नेगेटिविटी को ट्रांसफॉर्म करके इस चीज में बदल लोगे। यहाँ जो नेगेटिविटी दिख रही है कि आपके साथ छल हो रहा है, कोई ट्रिक खेल रहा है, कोई स्ट्रेटेजी हो रही है, कोई आपको आपके गोल तक पहुंचने में बाधा ला रहा है, उस नेगेटिव सिचुएशन को आप ट्रांसफॉर्म करके आप इस चीज में कन्वर्ट कर दोगे, सेलिब्रेशन और विश फुलफिलमेंट में आप कर लोगे। एक लास्ट कार्ड निकालते हैं, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। एक लास्ट कार्ड, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स का गाइडेंस है कि आपको जस्टिस मिलेगा। और आपके ऊपर अगर झूठा इल्जाम लगा हो, लोग आपके बारे में कुछ भी नेगेटिव बोले हो, पर आपको अब जस्टिस मिलेगा। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो सच सामने आने का वेट कर रहे थे, तो अब सच सामने आएगा और आपको जस्टिस मिलेगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका अभी 11th हाउस काफी एक्टिवेटेड है, जो कि गेन का होता है, प्रॉफिट का होता है। और मुझे यहाँ पे हर तरफ से आपको गेन होता हुआ कुछ दिख रहा है। करियर हो, लव लाइफ हो, हर जगह आपको गेन हो रहा है कुछ। ये रही पाइल 1 की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में 369 जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे। हेलो पाइल 2, अगर इस इमेज को आपने सिलेक्ट किया है इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ से, तो ये पाइल आपकी है और आपके लिए मैसेज इस फाइल में है। पाइल 2 की विश कब तक फुलफिल होगी? पाइल 2 की विश कब तक फुलफिल होगी? क्या मिलने वाला है पाइल 2 को? पहला ही कार्ड सेलिब्रेशन का आया। पाइल 1 में भी अभी थोड़ी देर पहले ये कार्ड आया हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग पाइल 1 और पाइल 2 दोनों से आप अट्रैक्ट हुए होंगे। तो आप पाइल 1 भी एक बार देख लो, उसमें भी आपके लिए कुछ मैसेजेस होंगे, तो आप पाइल 1 भी देख सकते हो। ठीक है, ये कार्ड पहली बार में ही आया है पाइल 2 में। मुझे तो आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो, काफी खुश हो कम्युनिटी में अपने, कहीं आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बर्थडे पार्टी, शादी। आप अपने कम्युनिटी में, लोगों के बीच, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारी में, हर जगह आप खुश रहने की एक्टिंग कर रहे हो। आप खुश तो हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, घुल रहे हो, मिल रहे हो, सबसे बातें कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर स्टक हो। आप किसी चीज से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप स्टक हो, मूव ऑन करना चाह रहे हो कहीं से। आपने कुछ सेक्रीफाइस किया है लाइफ में। किंतु मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये वैसे तो ये हैंगमैन का कार्ड स्टक की एनर्जी दिखाती है, पर यहाँ पे ये भी दिखाता है, ये सरेंडर भी दिखाता है। आपने सारा कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। आप अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, आप खुश हो, आप सब कुछ कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको बार बार पास्ट की यादें आ जाती हैं, थोड़ा आप सोचने लगते हो कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, लेकिन आप फिर अपने आप को समेटते हो और आपने यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ दिया है। आप यूनिवर्स के सामने सरेंडर हो। आप जिस भी शक्ति को मानते हो उसके सामने आप सरेंडर हो कि अब मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानती, आप हैंडल करो, मुझे नहीं पता। आप सरेंडर कर चुके हो या फिर सरेंडर करोगे। अगर आपने अब तक सरेंडर नहीं किया है तो बहुत जल्द आप सरेंडर कर दोगे। आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, जो करना है वो उनको करना है, तो अब मैं इनके भरोसे सब छोड़ता। आपको लेट गो करना होगा, आप मूव ऑन करो। अभी जिस सिचुएशन में हो आप मूव ऑन करो। आपकी एनर्जी बहुत डीप और इमोशनल लग रही है मुझे ऐसा लगता है कि आपकी विश बहुत पर्सनल है, बहुत पर्सनल विश है कुछ। और देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन है। आप काफी टाइम से मेहनत कर रहे हो, जो कि मुझे क्लियरली दिख रहा है। आप काफी टाइम से मेहनत कर रहे हो। आप करेंटली किसी जॉब में हो जो आपको पसंद नहीं है। आप ऐसे किसी जॉब पे हो जहां आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, जहां आपके सब कुछ अच्छा करने के बाद भी लोग आपकी काबिलियत को नहीं समझ पा रहे हैं, लोग आपकी काबिलियत को नहीं जान पा रहे हैं, और वहां आपको वो तारीफ सुनने को नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हो। वहां पे आपको वो सब कुछ नहीं मिल रहा है जो आप डिजर्व करते हो।
अपनी तरफ से आप अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हो, आपकी स्किल्स भी दिन पर दिन इंप्रूव होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी आपको अप्रेजल नहीं मिल रहा है, आपको तारीफ नहीं मिल रही है, पर आप मेहनत अपनी भरपूर कर रहे हो। आपने बहुत कोशिश की है कि आपको प्रमोशन मिल जाए, या आप अपने जॉब में अच्छा करो, या कोई दूसरा जॉब मिल जाए, पर कुछ हुआ नहीं है आपका, और इस वजह से आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया है कि हाँ छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। अब यूनिवर्स के भरोसे सब कुछ है, अब भगवान के भरोसे सब कुछ है, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। पाइल 2, आपको ये बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा दान पुण्य करने की जरूरत है। आप जो देते हो, जो यूनिवर्स को देते हो, आप यूनिवर्स में जिस चीज को आप ज्यादा बांटते हो, आपको रिटर्न में वही चीजें मल्टीप्लाई होकर आती हैं। तो यहाँ यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि आप जितना भी कमाते हो, अगर आप 5,000 कमाते हो तो आप 50 रुपए दान करना शुरू करो, अगर 10,000 कमाते हो तो 500 दान करना शुरू करो, 20,000 कमाते हो तो 1000 दान करना शुरू करो, 1000 रुपए की चीजें दान करना शुरू करो। लेकिन ये नहीं कि मुझे उपाय के तौर पे करना है, स्वार्थी नहीं होकर नहीं, सेल्फलेसली आपको, आप जो भी करोगे, आप जो भी दान करोगे, लोगों को दोगे, वो मल्टीप्लाई होकर आपको रिटर्न में मिलेगा। तो आप जो खुद पाना चाहते हो, आप पहले लोगों को वो देना शुरू करो। अगर आप तारीफ पाना चाहते हो तो आप लोगों की तारीफ करना शुरू करो, आप सबकी तारीफ करना शुरू करो, फिर देखो लोग आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। आपको यूनिवर्स का एक सिंपल सा नियम है, आपको जो चाहिए आप लोगों को देना शुरू करो, आपको भी वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यूनिवर्स वो चीज आपको मल्टीप्लाई करके देने लगेंगे। आपकी विश फुलफिल तो होगी, क्योंकि पहला ही कार्ड सेलिब्रेशन का आ गया, लेकिन यूनिवर्स थोड़ा सा घुमा फिरा कर आपको आपकी विश तक लेकर जा रहे हैं। यूनिवर्स थोड़ा सा टाइमिंग को एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स कंप्लीट होने बाकी है, कुछ ऐसा बाकी है आपकी लाइफ में जो आपको सीखना बहुत जरूरी है, तो उसके बाद आप अपने गोल को अचीव कर लोगे, आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। और क्या इंफॉर्मेशन है देखते हैं। राम जी का कार्ड आया है। राम जी आइडियल थे, हर तरफ से परफेक्ट। यहाँ ये कार्ड, राम का कार्ड, आपको ये शो करता है कि भले आपके लाइफ में अभी इस समय आपके जॉब में, आप जो जिस भी करियर में हो, अभी आप जहां भी नौकरी कर रहे हो, जो सिचुएशन चेंज नहीं हो रही, पर उस काम को जहां भी जो भी कर रहे हो, आप उस काम को पूरी ईमानदारी और वफादारी से करते जाओ। आप उस काम को पूरी ईमानदारी वफादारी से करते जाओ, सच्चाई के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो, और फिर देखना कि यूनिवर्स कैसे आपको सपोर्ट करते हैं। हाँ, यूनिवर्स आपसे ये बता रहे हैं कि भले कोई देखे ना देखे, कोई तारीफ करे ना करे, पर आपको अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहना है, जिसका रिटर्न आपको मिलेगा। और कोई लोग भले ना दें, पर यूनिवर्स आपको उसका रिटर्न जरूर देंगे। और क्या कार्ड्स हैं। धनवंतरी, आप में से पता नहीं कितने लोगों को पता है, धनवंतरी जी लक्ष्मी जी के भाई थे। इनको मेडिसिन का देवता भी बोला जाता है, या आयुर्वेद में इनका बहुत ज्यादा प्रभाव है। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे अब तक, और आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरी हेल्थ इंप्रूव हो जाए, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, हेल्थ से रिलेटेड आपके मैनिफेस्टेशन था, तो यहाँ पे आपका हेल्थ बहुत बेटर होता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई फियर एंजाइटी से रिलेटेड कोई इशू रही है अगर, तो पहला यहाँ यूनिवर्स बोल रहा है कि पहला फोकस आपका हेल्थ के प्रति होना चाहिए, और आपका हेल्थ मुझे इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। आप फिर से पहले की तरह स्वस्थ होते हुए दिख रहे हो। और जो भी, अगर आपको प्रॉपर मेडिसिन नहीं समझ में आ रहा था, मेडिसिन नहीं मिल रहा था, तो अब आपको आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अच्छा कोई मेडिसिन मिल जाएगा, कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, कोई ऐसा मिल जाएगा जो आपको उसका क्योर बता दे, आपको वो चीज ठीक करने में फायदा हो जाए, और आप उस चीज से बाहर निकल जाओ, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओ। आप हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके अब सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगे इस रीडिंग को देखने के बाद से। कौस्तुभमणि, 3 ऑफ कप्स का कार्ड और ये कार्ड दोनों पाइल 1 में आया था। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है पाइल 2 कि आप में से कुछ लोग हैं जो पाइल 1 और पाइल 2 दोनों से आप अट्रैक्ट हुए हों, तो आप एक बार पाइल 1 भी जाकर देख लीजिएगा। कामदेव, गॉड ऑफ लव, बहुत से लोग हैं जो लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
और कामदेव का जो कार्ड आया है ये दिखाता है कि आपका जो भी डिजायर है वो डिजायर फुलफिल होने वाला है। लव और अट्रैक्शन, लव, प्यार को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आपको इस चीज का अंदाजा नहीं हो सकता है कि आप इंटेंशनली आप प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर अगर आप नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं और अगर है भी, तो भी कोई और आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आप किसी की डिजायर हो, आपके प्रति कोई अट्रैक्टेड है, कोई आपसे बहुत प्यार करता है अंदर ही अंदर, पर आपको बता नहीं रहा है, जो कि समय के साथ साथ वो चीजें आपके सामने आएंगी। और अगर आप लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी से प्यार करते हो और आप कॉल मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको बहुत जल्दी कोई कॉल मैसेज या मीटिंग भी हो सकती है आपकी उनके साथ। मुझे यहाँ आप प्यार को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। अब फाइनल एक मैसेज देखते हैं, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स का गाइडेंस है कि आपको किसी भी चीज का रिग्रेट नहीं पालना है अपने अंदर में। आपको मिलना चाहिए अप्रिसिएशन, वो मिल नहीं रहा है, तो आप रिग्रेट मत करो, आप अपना काम करते जाओ। जो हर कार्ड्स मुझे यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो भी हो अभी सिचुएशन, आपको अपना काम ईमानदारी और वफादारी से करते रहना है। आपको किसी तरह का कोई रिग्रेट नहीं पालना है, कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको पैसिमिस्ट बनने की, नेगेटिव ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वरना आप धीरे धीरे परेशान होकर आप दुख में गिर जाओगे तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। इसलिए आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, बस थोड़ा सा और इंतजार करो, थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देंगे जो आप डिजर्व करते हो। आप बहुत करीब पहुंच चुके हो। यूनिवर्स थोड़ा घुमा फिरा कर आपको आपके मैनिफेस्टेशन तक लेकर जा रहे हैं, पर आपको मिलेगा जरूर। थोड़ा सा डिले होगा पर मिलेगा जरूर। और जो हुआ है, जिस सिचुएशन में हो, उसको लेकर रिग्रेट मत करो। तो ये रही पाइल 2 की रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आई डिजर्व एप्रिशिएशन। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।